आज मैं आपको बताने वाला हूं जो डीजी होते हैं कमिंस के डीजी में फ्यूल सप्लाई कैसे काम करती है और क्या क्या स्टेप होते हैं, कितना प्रेशर होता है और कैसे वो वर्क करती है। तो आप जितने भी डीजी ऑपरेटर्स हैं और भी जो हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि हमारी जो फ्यूल सप्लाई है वो डीजी में कैसे चलती है। क्योंकि फ्रेंड्स फ्यूल सप्लाई तीन तरीके से चलती है। एक मैंने बताया था टिपिकली स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग चलती है डीजल सप्लाई। फिर डीजल सप्लाई डीजी की अलग होती है, उसमें अलग तरीके से चलती है। बेसिकली उसमें भी कमिंस वालों ने कुछ मॉडिफाई कर रखा है तो वो अलग से चलती है। और थर्ड होता है आजकल BS4 BS5 BS6 आ गए हैं तो वो CRDI मोड चलती है। वीडियो में अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन वीडियो 100% मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फ्रेंड्स आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स यहां मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। अभी तो आप नॉर्मली देख रहे होगे तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है, कैसे है, क्यों बनाया हुआ है। मैं फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप आपको बताना स्टार्ट करता हूं और 100% मैं श्योर हूं कि आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहां से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर। ठीक है, मैंने इस पे सभी कुछ लिखा नहीं है अभी, क्योंकि मैं अगर लिख दूंगा तो ये इतना होचपोच हो जाएगा कि कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं जैसे जैसे समझाता जाऊंगा वैसे वैसे इसमें लिखता चला जाऊंगा, आपको ये पता चलता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने वीडियो स्किप की तो आपको बाद का या बीच का कहीं भी कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले है ये डे टैंक। आपने देखा होगा जो भी कोई डीजी जनरेटर होते हैं किसी भी बिल्डिंग में हो, कहीं भी हो, तो उसमें क्या डे टैंक लगा हुआ होता है। दो चीजें होती हैं, डे टैंक अगर पोर्टेबल डीजी है तो नीचे उसके प्लेटफॉर्म पर भी लगा हुआ हो सकता है और अदरवाइज जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें अलग से लगा हुआ होता है। तो हमने जो टिपिकल में बात की थी, जो उसके बेस में लगा रहता है उसके अकॉर्डिंग की थी, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो डे टैंक अलग से जो लगा होता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये डे टैंक लगा हुआ है और ये 1000 लीटर कैपेसिटी के ही होते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 1000 लीटर कैपेसिटी के होते हैं। 1000 लीटर में हो सकता है 950 आए, 990 आए, वो बात अलग है। अगर मैं इनके डायमेंशन की बात करूं तो 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर होते हैं। मीन्स 1 मीटर ऊंचे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर डेप्थ। ठीक है, उसका सारा डायमेंशन 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर इनमें डीजल आ जाता है। अब ये डीजल आता कहां से? फ्रेंड ये डीजल आता है, अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में डीजी बेसमेंट में लगे होते हैं, तो डीजी जब बेसमेंट में लगे होंगे तो डे टैंक भी तो वही लगा होगा डीजी के पास में। तो लेकिन जो डीजल स्टोरेज होता है वो हमेशा ग्राउंड पे ही होता है। डीजल स्टोरेज हम नीचे नहीं कर सकते, उसकी भी कैपेसिटी होती है कि इतने से ज़्यादा डीजल स्टोरेज आप यहाँ नहीं कर सकते हो डीजी में। ठीक है, अब डीजल जो हम स्टोरेज करते हैं वो बल्क में करते हैं, 20,000 लीटर, 50,000 लीटर, 60,000 लीटर, 80,000 लीटर, 1 लाख लीटर, तो वो तो फ्लेमेबल है और फायर के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम इतना फ्लेमेबल बिल्डिंग में नहीं रख सकते हैं, तो हम अलग रखते हैं उसको। कहाँ? ग्राउंड फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे हो सकता है, इसको बोलते हैं HSD यार्ड, हाई स्पीड डीजल यार्ड। उसमें क्या रहता है, आपके डीजल टैंक रहते हैं 20-20 KL के, कैप्सूल टाइप होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, और उसको पंप के थ्रू हम डे टैंक को फिल करते हैं। ठीक है, ये चीज तो आपको पता चल गई, नॉर्मल है। अब फ्रेंड डे टैंक में क्या होता है, एक तो ये इन सप्लाई हो गई जो ग्राउंड से आ रही है HSD यार्ड से, और उसके बाद एक आउट होता है और एक रिटर्न होता है। ठीक है, डे टैंक में रिटर्न भी तो कहीं ना कहीं से आएगा ही, वो होता है। 2 लाइनें इसमें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये मैंने कुछ हाइट पे लगाए हुए हैं। हमेशा ही उसमें करीब करीब जो हमारा डे टैंक होगा कुछ नीचे से जमीन से उठा के लगाया जाता है हाइट पे। उसका रीजन क्या है, जो फ्रेंड्स इंजन रखे रहते हैं, इंजन जमीन पे रखे रहते हैं बेस पे, तो इंजन तो जमीन से लगभग 200 mm या 1 फीट ऊंचे होते हैं, लेकिन डे टैंक जो है करीब 1.5 से 2 फीट ऊपर होता है। तो इससे जो ग्रेविटी, बाई ग्रेविटी के थ्रू डीजल आगे चला जाए, इस हिसाब से होता है। तो अब फ्रेंड इसके बाद जो डीजल लाइन में कनेक्ट होती है तो उसके बाद सबसे पहले होता है वाटर सेपरेटर, WS बोलते हैं। मैंने WS शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है लेकिन इसको बोलते हैं वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर 1 भी लगा हो सकता है, 2 भी लगा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 2 लगे हुए होते हैं लाइन पे। ठीक है, इनका क्या काम है? देखिए डीजल टैंक से डीजल में पानी आ सकता है, ये तो आप मानते हो, किसी भी सूरत में पानी आ सकता है। अगर पानी आगे सप्लाई हो गया लाइन में, डीजी में जाएगा तो वो प्रॉब्लम करेगा, हंटिंग करेगा, दुनिया भर की प्रॉब्लम हो जाएगी, डीजल सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ वाटर सेपरेटर लगा देते हैं। और वाटर सेपरेटर का फ्रेंड क्या काम है, इसमें डीजल आता है, ठीक है, और डीजल जब आएगा तो डीजल सारा सप्लाई जब नीचे आएगा तो इसमें होता क्या है, पानी और डीजल दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, जितना भी ऑयल होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं। तो डीजल क्या है, जब इसमें आएगा तो डीजल ऊपर हो जाएगा और पानी नीचे हो जाएगा।
दोनों में सेम होगी कंडीशन। तो हम करते क्या है, देखिए मैंने यहाँ तक दिखाया हुआ है, ये पानी नीचे का लेवल दिखाया हुआ है और ऊपर डीजल दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या है, दो नीचे नॉब रहती हैं, इस नॉब को लूज कर दीजिए तो नीचे से कुछ पानी, जो पानी हो या पानी मिक्स डीजल हो, वो नीचे निकल जाता है। तो ये हमें डेली प्रैक्टिस करनी होती है फ्रेंड्स। अगर हम डेली नहीं कर पा रहे हैं तो उसको वीकली, या फिर हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं और लग रहा है कि इसमें नहीं है तो हम नहीं खोलेंगे, अदरवाइज हम इसको खोल देंगे। बी चेक पे हमेशा खोल लेना चाहिए एक बार थोड़ा सा। अगर इसमें पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है तो जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह कुछ पानी की आई हुई हैं वो नीचे निकल जाएंगी डीजल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको सिर्फ लूज करना होता है, लूज करके नीचे निकल जाता है, उसको फिर टाइट कर दीजिए। ये दोनों यही काम करते हैं, वाटर सेपरेटर। ठीक है, डीजल में अगर पानी आ रहा है तो उसको अलग कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है, ये मैंने लिखा है FF, फ्यूल फिल्टर। तो फ्यूल फिल्टर तो आप जानते ही हो किस लिए लगाए होते हैं फ्रेंड्स, जो भी डीजल है उसको फिल्टर करने के लिए फ्यूल फिल्टर लगे होते हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, और ये 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली डीजी की जो कैपेसिटी है कि कितने कैपेसिटी का है, 300 kVA का है, 500 kVA का है, 1000 kVA का है, 1500 का है, 2000, उसके अकॉर्डिंग ये 1 या 2 या 4 भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्यूल यहाँ आ गया 3 स्टेप पे। अब 3 स्टेप के बाद फ्यूल कहाँ जाता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तक जो फ्यूल आ रहा है वो बाई ग्रेविटी आ रहा है डे टैंक की, क्योंकि ये जो दोनों होते हैं ये डे टैंक से हल्के से नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आ गया यहाँ तक। इसके बाद पंप आ जाता है, इसमें आता है पीटी पंप में। तो पीटी पंप का लेवल और इसका लेवल लगभग बराबर सा होता है। जब जहां तक भी आप देखोगे पीटी पंप इसके लेवल से डाउन ही रहता है डीजी पे लगने के बाद भी। ठीक है, अब ये है पीटी पंप। ये पूरी संरचना जो आप देख रहे हो फ्रेंड, ये है पीटी पंप। पीटी पंप का मतलब हो गया प्रेशर टाइमिंग पंप। क्या हो गया, पीटी पंप प्रेशर टाइमिंग पंप, यानी प्रेशर भी मेंटेन करेगा और टाइमिंग भी मेंटेन करेगा। मींस फ्यूल की सप्लाई भी करेगा, लेकिन कब फ्यूल की सप्लाई करनी है वो गवर्न भी करेगा, उसको कंट्रोल भी करेगा। तो उसमें क्या क्या चीज होती है, पीटी पंप में 3 चीजें मोस्ट होती हैं। नंबर 1, इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, इसमें अगर देखोगे तो नीचे की साइड में ये लगा रहता है, ऐसा थोड़ा सा निकला रहता है, ये होता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर। उसके बाद यह होता है पंप, पीटी पंप। उसके ऊपर लगा रहता है फ्रेंड शट ऑफ वाल्व, लिखा है मैंने, शट डाउन वाल्व भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शट डाउन वाल्व या शट ऑफ वाल्व। तो इनके तीनों के क्या काम होते हैं फ्रेंड्स, पंप का काम तो है ऑयल को सक करना और ऑयल को आगे भेजना। पंप तो आप जानते हो ऑयल को आगे डिलीवर करेगा, लेकिन अब ऑयल को अगर ये डिलीवर करेगा तो ऑयल को कंट्रोल कौन करेगा कि कितना ऑयल उसमें जाना चाहिए। मान लीजिए हमने ऑयल की लाइन खोल दी तो डीजी तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने के बाद वो घूमता रहेगा और स्पीड उसकी बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि हम फ्यूल सप्लाई कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करेंगे तभी तो उसकी जो डीजी है आरपीएम कम होंगे या कंट्रोल होंगे। तो वो काम करता है गवर्नर। तो फ्यूल पंप सप्लाई लेगा गवर्नर के थ्रू, और गवर्नर क्या है, उसको ऑयल को कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, ऑयल को कंट्रोल करेगा मींस जब स्पीड ज्यादा होगी तो ऑयल की सप्लाई कम करेगा, और जब स्पीड स्लो होगी तो ऑयल की सप्लाई बढ़ा देगा। यही उसका काम है, और ये मैकेनिकली होता है। तो मैकेनिकली ये जो है इसको कंट्रोल करेगा गवर्नर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने कंट्रोल करके डीजल आ जाता है ऊपर, शट डाउन वाल्व या शट ऑफ वाल्व। इस शट ऑफ वाल्व या शट डाउन वाल्व में क्या होता है फ्रेंड्स, ये कॉइल लगी रहती है, इलेक्ट्रिकली सोलेनॉइड वाल्व है एक तरह से, और ये सप्लाई से चलता है। तो होता क्या है कि अगर यहां सप्लाई कट गई तो ये बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो इंजेक्टर की सप्लाई को, आगे फ्यूल की सप्लाई को बंद कर देगा। ठीक है, इसके क्या कर, 2 चीजें होती है। देखिए फ्रेंड, अगर डीजी हमने बंद कर दिया, डीजी बंद कर दिया और मान लो यहाँ शट डाउन वाल्व नहीं लगाया, तो जो लाइन में डीजल है वो वापस आ जाएगा, खाली हो जाएगी लाइन। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ शट डाउन वाल्व लगा देते हैं या शट ऑफ वाल्व लगा देते हैं। मींस कि ये जैसे ही हमने डीजी बंद किया तो सप्लाई भी बंद हो जाएगी, इसकी सोलेनॉइड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, वाल्व बंद हो जाएगा, ऊपर का डीजल ऊपर, नीचे का नीचे, नहीं आएगा, खाली नहीं होगी लाइन। ठीक है, इसलिए होता है शट डाउन वाल्व। 3 चीजें इसमें होती हैं, गवर्नर, पंप और शट डाउन वाल्व या शट ऑफ वाल्व इसको बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि पीटी पंप चलता कैसे है, मोटर तो नहीं होती इसमें। तो फ्रेंड्स, पीटी पंप का बेस आप देख रहे हो, ये पिछला हिस्सा, ये हमारा जो डीजी रहता है या जो अल्टरनेटर या डीजी का पार्ट रहता है जिसमें फ्लाई व्हील जहां होता है, तो उसके थ्रू चलता है। मींस ये इंजन में यहां अटैच रहता है, ये मैंने इंजन बनाया हुआ है, और इंजन में जो वो चलता है, उसका क्रैंक चलती है, क्रैंक पे जो फ्लाई व्हील चलता है उसी के अकॉर्डिंग ये भी उसी से जुड़ा रहता है, और इंजन के प्राइम मूवर से ही ये चलता है। मींस जो शाफ्ट रहती है और शाफ्ट पे जो फ्लाई व्हील रहता है, फ्लाई व्हील में ही ऐसा अरेंजमेंट रहता है गियर टूथ का कि ये उसी के साथ चलता है, और ये गियर पंप होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा पंप है, गियर पंप होता है इसमें, वो इसी के थ्रू चलता है। तो किससे चलता है, इंजन से।
ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां से। अब यहां से डीजल की सप्लाई जो हुई ये आ गई यहां। अब ये क्या चीज है, ये आप देखोगे तो देखने में ऐसे ही बना हुआ होता है वहां फ्रेंड्स। इसको हम बोल सकते हैं कि कॉमन रेल, CRDI। लेकिन फ्रेंड्स ये CRDI का काम नहीं करती। देखिए CRDI 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है लो प्रेशर, फिर मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर। तो ये लो प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, लो प्रेशर, हाई मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर। तो ये लो प्रेशर की तरह लो वाली यूज करते हैं CRDI। CRDI मींस कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ये CRDI लो प्रेशर की होती है। और CRDI में आपको अगला जो सिस्टम बताऊंगा CRDI वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप यहां कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ ये जान दीजिए CRDI 3 प्रकार की होती है और ये लो वाली यूज होती है। ठीक है, ये कॉमन रेल है। कॉमन रेल मींस इसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि यहां से फ्यूल आगे सप्लाई भी होता है, फ्यूल यहां से रिटर्न भी आता है यहां पे। ठीक है, अब देखिए फ्यूल यहां गया, फ्यूल यहां आया, तो यहां आने के बाद कितनी लाइन मैंने इसमें कनेक्ट कर रखी है? 1 2 3 4 5 लाइन कनेक्ट कर रखी है फ्रेंड्स। इसमें एक लाइन और भी कनेक्ट होती है। होता क्या है कि मान लीजिए शट ऑफ वाल्व बंद हो गया या किसी वजह से शट ऑफ वाल्व हो गया, तो फ्रेंड्स ये PT पंप जो है ये डीजल को वैसे तो ग्रेविटी के थ्रू इसमें रहता है डीजल, लेकिन बाय द वे अगर इसमें डीजल ना हो तो यहां से एक लाइन इस पर भी कनेक्ट रहती है। मींस ये लाइन यहां से आने के बाद इसमें भी एक लाइन कनेक्ट हो जाती है इसकी। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है कि यहां से जो रिटर्न है थोड़ा बहुत वो इसमें भी आके फिर से इसका इन बन जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए ये इसमें कहां फ्यूल जाएगा? यहां से फ्यूल जो जाएगा आगे इंजेक्टर को जाएगा। ये है कॉमन रेल, और कॉमन रेल से जो फ्यूल जाएगा इंजेक्टर को जाएगा फ्रेंड्स। इंजेक्टर कहां लगे होते हैं? इंजेक्टर होते हैं जब आप आगे आओगे इसके बाद देखोगे तो इंजन का ऊपरी पार्ट दिखाई देगा। इंजन का जो DG होता है 500 kVA 1000 kVA, उसको 16 सिलेंडर होता है, तो वो 4 भागों में बटा होता है ऊपर। इस तरीके से आप देखो, आप सिर्फ ये देखो, 4 भागों में बटा होता है। 4 सिलेंडर यहाँ होते हैं, 4 सिलेंडर यहाँ होते हैं, 4 सिलेंडर यहाँ होते हैं, 4 सिलेंडर यहाँ होते हैं। मींस 8 सिलेंडर एक साइड होते हैं, 8 सिलेंडर एक साइड होते हैं। एक सिलेंडर में एक इंजेक्टर होगा तो 16 इंजेक्टर भी होंगे। तो यहां से जो फ्यूल जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहां से मैंने फ्यूल भेजा ऊपर की साइड, और यहां से ये इस वाले हेड में भी आ गया और इस वाले हेड में भी आ गया। 2 यहाँ है हेड फ्रेंड्स, एक हेड अलग होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि एक साइड में फ्यूल सप्लाई कर दी जिसमें 4 सिलेंडर यहाँ है, 4 सिलेंडर यहाँ है। तो ये इन दोनों में सप्लाई इधर से आ गई। और नीचे वाले में जब मैंने देखा कि इसमें भी नीचे वाले में देखिए ये सप्लाई यहां से गई और यहां से इसमें और इसमें, तो इसमें जाने का मतलब है इसके अंदर भी अरेंजमेंट रहता है एक लाइन का। और ये लाइन इस तरीके से अरेंजमेंट होने के बाद प्रत्येक सिलेंडर को ऐसे 4 जगह सप्लाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी अंदर 4 को सप्लाई चल जाएगी, इसमें भी 4 को और इसमें भी 4 को। मींस सिलेंडर हो गए आपके 4 4 8 4 12 4 16 सिलेंडर इंजन है। तो इस तरीके से इसमें हेड में फ्यूल चला जाता है। कहां से? कॉमन रेल से। कॉमन रेल से डायरेक्टली सप्लाई जाती है यहां पे, और इसके बीच में कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। लेकिन अब होता क्या है, कॉमन रेल में इसके अलावा 2 तो ये बता दिए, ये इसको रिटर्न हो गई, इसी पंप को हो गई। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब फ्यूल इसमें आता है तो पंप तो कंटिन्यूअसली फ्यूल देता रहता है, लेकिन इंजेक्टर को उतना फ्यूल नहीं चाहिए होता है। हो सकता है कि ये फ्यूल कंटिन्यू दे रहा है, इंजेक्टर को उतने फ्यूल की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉमन रेल होती है यहां से रिटर्न लाइन होती है। इसके लास्ट में देखोगे जितने फ्यूल की जरूरत है वो आगे चला गया, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल होता है उसमें, और बाकी फ्यूल यहां से रिटर्न आ जाता है। ये देख रहे हो आप, ये मैंने बनाया हुआ इस साइड से, ये रिटर्न लाइन है, और ये रिटर्न लाइन यहां आके इसमें कनेक्ट होगी डे टैंक में। तो कहां से? कॉमन रेल से भी डीजल जो है रिटर्न आता है। ठीक है, आप अगर गौर से देखेंगे तो जो CR होगा इससे रिटर्न डीजल यहां आएगा। ठीक है, अब इसके हो गई। अब इसमें 2 पाइप और बचते हैं, एक ये और एक ये। उसमें से देखोगे इसके बाद में फ्रेंड्स होता क्या है कि इसके बाद में एक ये लगा रहता है, इस तरीके का अरेंजमेंट एक लगा रहता है छोटा सा, इसको बोलते हैं STC, स्टेप टाइमिंग कंट्रोल। और फ्रेंड्स ये कमिंस के इंजन में ही होता है, ये कमिंस ने ही डेवलप किया है STC, तो कमिंस ने इसका पेटेंट भी ले रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये इसमें STC है तो बाकी के इंजनों में क्या होता है? बाकी के इंजनों में होता है MTV बोलते हैं वो। ठीक है, मैकेनिकल टाइमिंग, सॉरी MVT बोलते हैं, मैकेनिकल वेरिएबल टाइमिंग। वो एयर पे कंट्रोल पे चलता है और ये हाइड्रोलिक कंट्रोल पे चलता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेप टाइमिंग कंट्रोल। अब इसका क्या काम है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या करता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए STC क्या करता है कि इसमें
ल्यूब ऑयल भी चलता है और डीजल भी चलता है, दोनों। तो डीजल इसमें क्या है, डीजल इधर से आएगा और इधर से काम करके अपना वापस इसी में चला जाएगा, किसमें, कॉमन रेल में। ये तो डीजल की सप्लाई हो गई। आप देखोगे तो इसी से डीजल, दो लाइनें इसमें जुड़ी रहती हैं, एक आएगा और एक जाएगा। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें इंजन से भी कनेक्ट रहता है, एक बड़ा पाइप इसमें जुड़ा होगा और ये इंजन से भी डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, उसमें भी ऐसा है। तो डीजल का तो सीधा फंडा, आएगा और जाएगा, अपना काम करेगा। क्या काम करेगा वो मैं बताता हूं आपको। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, ल्यूब ऑयल जो आता है वो इंजन से लिया जाता है, ठीक है। ये ल्यूब ऑयल भी इसमें चलता है। फ्रेंड्स आप जानते हो ल्यूब ऑयल का प्रेशर 3 से 7 kg रहता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो पीटी पंप है, ये जो प्रेशर डेवलप करता है, ये पीटी पंप का प्रेशर जो है 7 psi तक मैक्सिमम जाता है। कितना, 7 psi, यानी लगभग आधा kg, पौन kg या 1 kg प्रेशर होता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी फ्रेंड्स 3 kg तक की होती है, मगर ये इतना प्रेशर लगभग होता है लाइन में, 7 psi, 6 से 7 psi तक का ये मेंटेन करते हैं, इसमें होता है लाइन में, ठीक है। अब ये प्रेशर ज्यादा तो नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, अब ये जो एसटीसी है, ये एसटीसी क्या करती है कि यहां से जो ल्यूब ऑयल है, ये ल्यूब ऑयल को इंजेक्टर पे भेजती है। अब आप बोलोगे कि इंजेक्टर पे तो फ्यूल जाता है, ल्यूब ऑयल क्या करता है इंजेक्टर पे? फ्रेंड्स इंजेक्टर पे ल्यूब ऑयल का भी काम है। अगर और इंजन है तो उसमें एमबीटी ये काम करती है, और अगर कमिंस का इंजन है इसमें एसटीसी काम करती है। एसटीसी क्या काम करती है और इस ल्यूब ऑयल का वहां क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं आगे। तो अब आप पहले लाइन देख लीजिए, यहां से ये ल्यूब ऑयल हेड से जुड़ी रहती है, वहीं से ल्यूब ऑयल इसको आता है और ये डायरेक्टली सप्लाई रहता है। ये जब बंद की कंडीशन रहती है तब भी ल्यूब ऑयल इसमें सप्लाई रहता है, और ये सप्लाई होकर कहां चला जाता है, इंजेक्टर को। ये जो मैंने क्रॉस लाइन बताई है, बनाई है इस तरीके से, इसका मतलब ये ल्यूब ऑयल की लाइन है, दोनों तीनों, ठीक है। तो ये इंजेक्टर हेड में इसमें भी आया, जैसे इसमें चारों को जाता है ऐसे ही ये भी फ्रेंड्स यहां से चारों को बटके और चारों इंजेक्टर्स को जाता है, यानी चारों सिलेंडर में ल्यूब ऑयल जाता है। सिलेंडर में नहीं जाता, वो इंजेक्टर में जाता है। कहां जाता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए, चारों में चला गया। अब इनमें जाएगा तो वापस भी आएगा, ठीक है, लेकिन वो वापस कहां जाता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन वापसी की लाइन नहीं होती, ये मान लो, ठीक है। कहां जाता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो ये इसमें सप्लाई जाती है। अब ये आपको पता चल गया कि ल्यूब ऑयल जाता है। अब ये ल्यूब ऑयल जाता कैसे है फ्रेंड्स, देखिए ल्यूब ऑयल का प्रेशर डीजी में 3 से 7 kg होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो। लो प्रेशर 3 kg और 7 kg तक मैक्सिमम जाता है। तो इसका प्रेशर जब हमने इसको इंजन से कनेक्ट कर दिया लाइन को, तो प्रेशर तो लाइन में ऑलरेडी है। तो होता क्या है, ये जो एसटीसी में अंदर ऐसा प्लंजर का अरेंजमेंट होता है, देखिए ये प्लंजर चल रहा है, इस प्लंजर में होल है अंदर, लाइन अभी हमारी डायरेक्ट है। जिस समय सब कुछ बंद है उस समय की बात कर रहा हूं, इनिशियली स्टार्ट होने से पहले की कंडीशन क्या होती है एसटीसी की। स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहले हम इंजन स्टार्ट करने से पहले जो ल्यूब ऑयल का उसका प्राइमिंग पंप चला देते हैं। प्राइमिंग पंप चलाएंगे उसके बाद ही तो सब कुछ करेंगे। जब प्राइमिंग पंप चल जाएगा तो प्रेशर डेवलप हो जाएगा ल्यूब ऑयल का प्रेशर डेवलप हो जाएगा, तो ल्यूब ऑयल यहां से जाके और हेड में, चारों हेड में पहुंच जाएगा, और कहां तक पहुंच जाएगा, प्लंजर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो इंजन स्टार्ट करते ही फ्यूल का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अब फ्यूल का प्रेशर बढ़ेगा तो फ्यूल प्रेशर से जब यहां आएगा तो इस प्लंजर को, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने बंद किया हुआ है, फ्यूल इसमें आएगा। फ्यूल जब इसमें आएगा तो इसको यहाँ प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो ये प्लंजर है, इस प्लंजर को आगे की तरफ सरका देगा, इधर खिसका देगा, और जब इधर खिसका देगा तो आप ऐसे मान के चलियो, फिर लाइन की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि ये बंद हो गया और ये लाइन यहां हो गई, ठीक है, ये बंद हो गई और ये जो है सरक के यहां आ गई। ये जो छेद थे, यानी जो डीजल ऐसे जा रहा था सीधा, वो अब बंद हो गया। तो जब इसमें डीजल आ गया तो प्रेशर हो गया। डीजल कब आएगा, पीटी पंप क्रैंक जब हम करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद आएगा। इनिशियली प्रेशर कम होता है लेकिन बढ़ जाता है। तो ये फ्रेंड्स दो चीजें करता है इंजेक्टर में। इंजेक्टर के दो मोड हो जाते हैं, एक होता है नॉर्मल मोड और एक होता है एडवांस मोड, ठीक है। एसटीसी का क्या काम है, एसटीसी हमारे इंजेक्टर को दो मोड में चलाता है, नॉर्मल मोड, एडवांस मोड। एडवांस मोड स्टार्टिंग के समय चाहिए होता है और नॉर्मल मोड डीजी जब चल पड़ता है उसमें। तो अब इससे क्या होता है फ्रेंड्स, देखो अब मैं आगे समझाता हूं कि आप जो ये ल्यूब ऑयल चल रहा है, ये ल्यूब ऑयल वहां जाके क्या काम करता है, ठीक है। अभी आप पहले देख लीजिए, पहले डे टैंक में डीजल आया, डे टैंक के बाद वाटर सेपरेटर में आया, वाटर सेपरेटर के बाद फ्यूल फिल्टर में आया, फ्यूल फिल्टर के बाद पीटी पंप में आया, पीटी पंप से गवर्नर, गवर्नर से शट ऑफ वाल्व या शट डाउन वाल्व, उसके बाद कॉमन रेल,
कॉमन रेल से डायरेक्ट इंजेक्टर्स को चला जाता है हेड के थ्रू, और इसी से जाता है किसमें, एसटीसी में। ठीक है, अब एसटीसी से ल्यूब ऑयल चलता है इंजेक्टर को, तो अब फ्यूल भी पहुंच रहा है इस पे और ल्यूब ऑयल भी पहुंच रहा है। ये कैसे काम करता है आइए समझते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, इतनी सी जो ये इतना सा आप डायग्राम देखिए, ये मिटा देता हूं थोड़ा सा। ये जो इतना पोर्शन देख रहे हो, ये मैंने हेड का ऊपरी पोर्शन बनाया है, मींस जो पिस्टन जहां चलती है, पिस्टन के ऊपर का हिस्सा मैंने बनाया हुआ है। कैसे, ये फ्रेंड्स मैंने इंजेक्टर बनाया हुआ है। इंजेक्टर कुछ लगभग ऐसा होता है देखने में। इंजेक्टर का क्या काम होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये है पिस्टन, जहां पिस्टन चलती है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा है। मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, तो सिलेंडर का जो ऊपरी हिस्सा बनाया था उसमें 3 भाग थे, 1 2 3। बीच में जो रहता है इंजेक्टर रहता है, और ये जो एयर रहती है जो अंदर फ्लश होगा, जो आग लगेगी अंदर, मीन्स जो जिस समय हम इसमें इंजेक्ट करेंगे, तो इंजेक्टर करने के बाद जो एयर एमिशन होगा वो बाहर निकलेगा। कहाँ से, यहाँ से वो बाहर निकलेगा। और एयर कहाँ से आएगी, एयर इनटेक होगा यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जानते हो टर्बोचार्जर से एयर हम इंजन में देते हैं, तो इंजन में एयर कहाँ जाती है, सिलेंडर में ही जाती है। सिलेंडर में क्या, कंबस्टन चैम्बर में जाती है, जहां पे फ्यूल और एयर हॉट होने के बाद आग लगती है, और आग लगती है तो वहां क्या गैसेस बनती हैं, और वो गैसेस क्या बनती हैं, पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का दे देती हैं, यानी हमें उसको मूविंग कंडीशन में ले आती हैं, और जो वो धुआं या आग या एमिशन जो भी होता है वो यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। कैसे काम करती हैं आइए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो सारा सिस्टम है, इसके नीचे इंजन में सबसे नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है, जिसपे पिस्टन लगी होती है, जो हमारा मूविंग डायरेक्शन में उसको घुमाती है, यानी जो फ्लाई व्हील है उसको घुमाती है, या इंजन से हमें गति प्राप्त होती है। पहली चीज, इंजन के ऊपरी हिस्से हेड के ऊपर ये कैम शाफ्ट होती है। क्या होती है, कैम शाफ्ट। तो फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर वाल्व लगे रहते हैं, ये वाल्व हैं। आप और वीडियोस देखोगे, मैंने भी एक वीडियो में बताया है, तो ये वाल्व हैं, ये इन वाल्व है, ये आउट वाल्व है। ये क्या है, अब ये वाल्व कैसे खुलते हैं, तो ये पिस्टन, ये जो कैम शाफ्ट है, कैम शाफ्ट फ्रेंड घूमती है, रोटेट करती है, और कैम शाफ्ट पे होता क्या है कि जैसे ये कैम शाफ्ट है, तो इसमें ऐसे बने रहते हैं, ये ऊंची नीची होती है। ठीक है, कुछ ऐसे तिरछे, कुछ इधर को ज़्यादा है, इधर को कम, इस तरीके से होती है। तो ये होती क्या है, जब ये घूमती है, तो जब ये चीज़ है, ये प्लंजर क्या है, अब इस प्लंजर को भी दबाएगी है, तो यहीं से दबता है। ये जो वाल लगे रहते हैं, ये वाल भी, अब मान लो एयर अंदर लेनी है तो वाल खोलना पड़ेगा। वाल खोलेगा तो कैम शाफ्ट की जो स्थिति रहती है इस तरीके से रहती है कि इसको पहले दबाए, इसको पहले दबाएगी तो एयर पहले अंदर आ जाएगी। अब इसने सबसे पहले इसने इसको दबाया तो एयर अंदर आ गई, उसके बाद जब एयर अंदर आ गई तो कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होगी तो वो क्या करेगा, इंजेक्टर को दबाएगा, फिर इंजेक्टर को दबाएगा तो यहाँ से ऑयल अंदर आ जाएगा, ऑयल अंदर आ जाएगा, यहाँ कंबस्टन हो जाएगा, आग लग जाएगी। फिर उसके बाद इन दोनों के बाद तीसरे में क्या है, ये इस वाल्व को खोल देगा। जब ये इस वाल्व को खोलेगा तो ये भी बंद रहेगा, ये भी बंद रहेगा, और जो अंदर गैसेस हैं, एमिशन है, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये काम होता है कैम शाफ्ट का। ठीक है, अब हम बात करने वाले थे जो पीटी पंप, ये है सॉरी एसटीसी है, एसटीसी से जो ल्यूब ऑयल अंदर आता है उसका क्या होता है। देखिए फ्रेंड, ये जो है इंजेक्टर बनाया हुआ है मैंने। अब इंजेक्टर में क्या होता है, देखिए ये तो कैम शाफ्ट है, यहां से जो प्लंजर को इसके पुश करेगी। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि बहुत होच-पोच हो रहा है, और मुझे ये मिटाने के बाद ही आपको सारी चीज़ें समझा पाऊंगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसे आप थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। अब ये आपको सही दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, ल्यूब ऑयल जो होता है, इसमें क्या होता है, ये अपर पिस्टन और लोअर पिस्टन होते हैं। ठीक है, 2 चीज। तो अपर पिस्टन जो लोअर पिस्टन होते हैं, इस तरीके से मान लीजिए। देखिए होता क्या है इसमें कि ये जो आप देख रहे हो, ये ल्यूब ऑयल वाली लाइन यहां जुड़ी रहती है। ठीक है, ल्यूब ऑयल वाली लाइन जुड़ी रहती है। तो जब हमारा इनिशियल कंडीशन होती है, जब डीजी बंद होता है और जैसे हम प्राइमिंग पंप स्टार्ट करते हैं, तो ल्यूब ऑयल जो है इसके थ्रू यहां भर जाता है। कहां भर जाता है, ये दोनों पिस्टनों के बीच में ल्यूब ऑयल भर जाता है। भर गया। अब ल्यूब ऑयल भर गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए, ल्यूब ऑयल भर गया तो ये जो कप है, ये नीचे वाला इतना कप है, जो फ्यूल आता है, ये डीजल यहां से आता है। ठीक है, ल्यूब ऑयल वहां आता है, फ्यूल में कप में फ्यूल भर जाता है। तो जब प्लंजर ऑलरेडी नीचे की साइड में है, ठीक है, मान लीजिए प्लंजर नीचे की साइड में, यहाँ ल्यूब ऑयल भरा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये जो कप है, कप में डीजल भी तो कम आएगा, ये तो आप मानते हो, क्योंकि प्लंजर नीचे की साइड है, डीजल कम आएगा। तो इनिशियल कंडीशन में डीजल को कंट्रोल करने का काम कर दिया इसने, डीजल कम आया बंद की कंडीशन में, पहली चीज। दूसरा,
अब ये प्लंजर की हमने डिस्टेंस बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ ल्यूब ऑयल आ गया, तो जितना ल्यूब ऑयल ने कब्जा ले लिया फ्रेंड्स, वो तो प्लंजर पहले 1 इंच का था, अब 1 इंच 10 mm का हो गया। अगर 10 mm उसमें प्लंजर हो गया तो कैम शाफ्ट से प्रेशर भी ज्यादा आएगा। जब कैम शाफ्ट इसको घूमेगी तो ये यहाँ आके नीचे, ये क्या करता है, नीचे मारता है इसको चोट। जब चोट मारता है यहाँ बंद होने के बाद, जब नीचे चोट मारता है तो फ्रेंड्स ये प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आप जानते ही ये चीज। मान लीजिए ये कप में आराम से जा रहा है, अब मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो कप में बिल्कुल नीचे तक जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, कैम शाफ्ट ज्यादा दबाव डालेगी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन का फायदा मिलता है। इनिशियल कंडीशन में होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम डीजी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही सबसे ज्यादा डीजल लगता है, और उस समय क्या होता है, जो कंबस्टन चैम्बर होता है वो ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। जब इंजन चलने लगता है तो वो गर्म हो जाता है, तो उस समय डीजल क्या होता है, डीजल भी ठंडा होता है, कंबस्टन चैम्बर भी थोड़ा ठंडा होता है, उतना टेम्परेचर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स उस समय अगर डीजल ज्यादा मात्रा में आएगा तो व्हाइट फ्यूम बहुत ज्यादा आएगा। जैसे आप इनिशियली जलाते हो तो ऐसे निकलता है ना, सफेद सफेद धुआं, काला सा धुआं निकलता है, कि मींस डीजल उसमें अच्छी तरह से जला नहीं है और इंजन स्टार्ट हो गया। तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए ये एसटीसी बनाया है कमिंस ने, एसटीसी लगा देते हैं। ये क्या करता है, अब ल्यूब ऑयल आ गया, अब बोलोगे ल्यूब ऑयल जाता कहाँ है फिर यहाँ से, फ्रेंड्स ल्यूब ऑयल आ तो जाता है, लेकिन जैसे ही ये लेवल पे नीचे आएगा तो यहाँ भी छेद वगैरह कुछ अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि जब इसने इसको ठोका कैम शाफ्ट के थ्रू, जब प्लंजर नीचे ठोका इसको, तो ये ल्यूब ऑयल इस लेवल पे आ गया और लेवल पे इस पे आ गया तो ये बाहर निकल गया ल्यूब ऑयल यहाँ से। ठीक है, ल्यूब ऑयल बाहर निकल के कहाँ गया, सिलेंडर में, क्योंकि हमें सिलेंडर में जब लाइनर पिस्टन चलते हैं तो वहां हमें ल्यूब ऑयल पहुंचाना होता है, नहीं तो वो घिस के खत्म हो जाएगा। तो ये जो है सिर्फ आता है और वहीं रह जाता है, ल्यूनर पिस्टन फिर ये इंजन में घूमने लगता है अपने अंदर। ये तो समझते हो ना, जो लाइनर पिस्टन में चलता है, पिस्टन जो लाइनर में चलती है ये, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ऑयल तो भरा रहता है ना, जो 3-7 kg का ऑयल वहां तक जाता है ल्यूब ऑयल हमारा, तो ये वहां मिक्स हो जाता है, वहीं चला जाता है और फिर यहाँ नीचे से आके चला जाता है, ये यहाँ से फिर चला जाता है, तो रिटर्न नहीं आता। पहली चीज तो ल्यूब ऑयल का तो आप समझ गए होंगे क्या काम हो जाता है, यहां से भरना। अब होता क्या है फ्रेंड्स, बोलोगे ये तो सर कंटिन्यू हो गया, लेकिन ये कंडीशन जो है स्टार्टिंग में ही होती है। जब डीजी बंद होने के बाद स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की कंडीशन में ही यहाँ ल्यूब ऑयल आता है, फिर नहीं आता। जब ल्यूब ऑयल नहीं आएगा तो यहां से क्या है, जब ल्यूब ऑयल नहीं आएगा तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, मींस प्लंजर ऊपर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग लगी रहती है इसमें। प्लंजर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ डीजल क्वांटिटी बढ़ जाएगी, डीजल ज्यादा आएगा कप में, और फिर ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो एडवांस मोड स्टार्टिंग में और नॉर्मल मोड बाद में। अब यहां बोलोगे कि कैसे कम हो जाता है डीजल, फ्यूल इनिशियली आता है फिर आना बंद कैसे हो जाता है, वो यहां से देखो, मैंने आपको बताया जब इनिशियल कंडीशन रहती है तो फ्यूल यहां से जाता रहता है ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्रैंक किया तो पीटी पंप चल गया, पीटी पंप चल गया, पीटी पंप ने लगभग 7 PSI 8 PSI जो भी उसमें प्रेशर दिया, उसने डीजल को प्रेशर दे दिया, डीजल को प्रेशर दे दिया तो डीजल इसमें आना शुरू हो गया। जब डीजल इसमें आना शुरू हो गया तो डीजल इस प्लंजर को बंद कर देता है। जब डीजल इस प्लंजर को बंद कर देता है तो जो हमारा ल्यूब ऑयल की सप्लाई है वो सिलेंडर में या इंजेक्टर में जानी बंद हो जाती है, वहां जानी बंद हो जाती है तो वो नॉर्मल मोड में काम करने लगता है। तो सिर्फ यहां जो डीजल लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है कि एसटीसी सिर्फ स्टार्टिंग में काम करे, उसके बाद काम ना करे, ठीक है। उसके बाद उसको नॉर्मल सप्लाई कॉमन रेल से मिलती रहे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो फ्रेंड्स मेरे को कमेंट जरूर करें, और कमेंट करेंगे तो मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। और ये सिस्टम फ्रेंड्स डीजी में ही होता है, बाकी नहीं होता। कार आजकल जो आ रही है, कारों में CRDI मोड आ रहा है, उसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे ECU उस पे काम करता है, कैसे CRDI काम करती है, कैसे MPG काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं, जो ये इंजेक्टर जहां ये सिस्टम चलता है, ये जहां ये इंजेक्ट होता है, तो ये जो इंजेक्ट होता है फ्यूल फ्रेंड्स, ये आप सोचते हो कितना प्रेशर रहता होगा यहाँ। देखिए कायदे में तो इंजेक्टर जो इंजेक्ट करता है फ्यूल को वो लगभग होता है 280 बार। कितना? 280 बार। जैसे जैसे हम अब इनिशियल कंडीशन में ये 280 बार से भी ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स। जब एसटीसी काम करता है शुरू में, जब स्टार्ट करते हैं तो ये 280 बार से ज्यादा हो जाता है। जब 280 बार से ज्यादा होगा तो एटमाइजेशन ज्यादा होगा, मींस वेपर ज्यादा बनेगी और जल्दी आग लगेगी, प्रेशर ज्यादा प्रेशर से जाएगा। उसके बाद ये लगभग 280 बार, 280 बार अगर केजी में बात करें तो 285 kg के आसपास हो जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना लगभग प्रेशर चलता है इस डीजल इंजन में। लेकिन जो CRDI मोड है वो लगभग 2000 बार पे काम करती है और आगे जाके काम करती है। तो वो कैसे काम करती है वो हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से समझने का जो तरीका है, आप वीडियो देखते जाइए और DG को भी देखते जाइए कि ये सप्लाई कहाँ गई, ये सप्लाई कहाँ गई, वो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत